आइए बात करते हैं उन रेसलर्स की जिन्होंने अंडरटेकर को हंसाकर उनका किरदार तोड़ने की कोशिश करी। नंबर 9, द रॉक। द पीपल्स एल्बो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास के सबसे आइकॉनिक मूव्स में से एक है। हालांकि ये बस एक फ्लैशी एल्बो ड्रॉप ही है, लेकिन रॉक के कैरिश्मा और उनके मूव करने के अद्भुत अंदाज की वजह से ये मूव फेमस हो गया है और इससे द रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत सारे टाइटल्स भी जीते हैं। टीएमजी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ट्रिपल एच ने इस मूव के ओरिजिन्स के बारे में बात करी और तभी उन्होंने बताया कि पहली बार इस मूव का इस्तेमाल अंडरटेकर को हंसाने के लिए किया गया था। मुझे लगता है द रॉक ने पहली बार द पीपल्स एल्बो उस मैच में किया जब हम टेकर को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये बस एक मजाक की तरह शुरू हुआ, लेकिन फिर इससे बढ़िया रिएक्शन मिला और सब लोग ऐसा करने लगे। क्रिस वैन व्लीट के साथ एक इंटरव्यू में अंडरटेकर ने कंफर्म किया कि ये बात सच है और फिर उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इतने सालों में कई रेसलर्स ने उन्हें हंसाने की कोशिश करी है। तुम जानते हो, मुझे वो बहुत बड़ी बेवकूफी ही लगती थी, लेकिन आइकॉनिक है ना। और हर बार मुझे हंसाने के लिए ऐसा भी एक दौर आया जब मुझे लगता है कि मुझे हंसाना ही कंपनी का गोल बन गया था। मतलब ये लगातार होता रहा। सिएटल में एक टीवी इवेंट के बाद वो लगभग 1.5 घंटे तक कोशिश करते रहे कि मैं एक स्पिनर रूनी करूं। बुकर टी ने मुझे घुमाया। हम टीवी टेपिंग्स के बाद भी वही मैच कर रहे थे और वो हमारा डार्क मैच था। हम हफ्तों से वो कर रहे थे और हर रात को मैं वहां जाता और कहता कि चलो बुकर टी से एक स्पिनर रूनी कराते हैं और सब पागल हो जाते थे। और फिर एक रात बुकर टी के पास माइक पहुंच गया और उसने बात घुमा दी। ये सब एक नाटक था। विंस भी उनके साथ मिला था। सब लोग मिले हुए थे। उसने अपने क्राउड और सिएटल को बताया कि उन्हें एक टेकर रूनी देखना है और मुझे सच में बहुत गुस्सा आया। नंबर 8, विलियम रीगल। सर्वाइवर सीरीज 2005 में अंडरटेकर की वापसी देखने को मिली और उनकी नजर रैंडी ऑर्टन पर थी। हालांकि ये एक बेहतरीन स्पॉट होने वाला था जिसमें रोस्टर के बहुत सारे रेसलर्स नजर आते, लेकिन चीजें खराब हो गईं क्योंकि मैट हार्डी अपनी जगह पर नहीं थे। इस गलती की वजह से विलियम रीगल को टूम्बस्टोन का सामना करना पड़ा और पता नहीं किस वजह से इस मूव के दौरान रीगल ने अपनी टांगे फैला दी थी और ये बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। लगभग 20 सालों से फैंस को यही लग रहा है कि रीगल इस तरह से मूव का सामना करके अंडरटेकर को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 7, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। बैक स्टेज सेगमेंट। हालांकि 2001 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का हील में बदल जाना एक विवादित मुद्दा था, लेकिन इससे कुछ फायदा भी हुआ है। इस बदलाव की वजह से हमें कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स देखने को मिले हैं। ऑस्टिन की कॉमेडी की हमेशा ही तारीफ हुई है और जब 2001 में वो एक हील बने तब उनके फनी मोमेंट्स ज्यादा देखने को मिले। इन्वेजन पेपर-व्यू से पहले एक बैकस्टेज सेगमेंट में टीम डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकस्टेज में मौजूद थी, जहां विंस मैकमैन अपनी टीम से बात कर रहे थे और ये तब फनी हो गया जब ऑस्टिन मैकमैन की बातों को दोहराने लगे। अंडरटेकर को भी ये बहुत फनी लगा और उन्होंने ऑस्टिन की तरफ मुड़कर उनसे चुप होने के लिए कहा, लेकिन इससे ऑस्टिन शांत नहीं हुए और उन्होंने मैकमैन की नकल करना जारी रखा, जिससे अंडरटेकर अपनी हंसी और नहीं रोक पाए और वो अपना चेहरा छुपाकर हंसने लगे। शायद ये एक लौता ऐसा मौका था जब केन अपने मास्क की वजह से खुश थे। ये पूरे इन्वेजन स्टोरी लाइन का एक यादगार पल था और इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज लगभग 20 सालों के बाद भी इस सेगमेंट को बार बार देखा जाता है। नंबर 6, केन। नवंबर 2006 में केन और अंडरटेकर ने मिलकर स्मैकडाउन पर एमवीपी और मिस्टर कैनेडी की जोड़ी का सामना किया था। इस मैच के दौरान एक स्पॉट में केन अंदर आए, अंडरटेकर के लिए प्लान किया गया स्पॉट करने लगे। केन के एक्सप्रेशंस को देखकर यही लगता है कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था और ऐसा अंडरटेकर को हंसाने के लिए किया गया था। अंडरटेकर ने अपने भाई की तरफ कुछ ऐसे देखा जैसे वो उनसे पूछ रहे हो कि उनको क्या दिक्कत है और ये एक ऐसा मूव था जो डब्ल्यूडब्ल्यूई आसानी से एडिट कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि फैंस ये देख पाए। नंबर 5, कर्ट एंगल, जापान हाउस शो। कर्ट एंगल हमेशा ही अंडरटेकर को हंसाने की कोशिश करते थे और साल 2000 से लेकर 2003 तक जब अंडरटेकर अमेरिकन बैडएस का किरदार करते थे तब वो थोड़ा रिलैक्स कर पाते थे और अपने किरदार से बाहर भी आ सकते थे। अपने कर्ट एंगल पॉडकास्ट पर एंगल ने बताया कि उन्होंने जापान में अपने मैच के बाद अंडरटेकर को किस किया था, जिसके बाद अंडरटेकर हंसने लगे थे। एंगल ने यह भी कबूल किया कि उसके बाद अंडरटेकर उन्हें मारना भी चाहते थे। अंडरटेकर के साथ मेरा समय बहुत अच्छा रहा और वो बहुत इंटीमेट पल था। Here we go. हमने बाहर अपना एक मैच खत्म किया, शायद वो जापान था, और फिर मैंने अंडरटेकर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने भी हाथ आगे किया। मैंने हाथ मिलाया और कहा, क्या हम गले मिले? फिर उसने मुझे गले लगाने के लिए खींचा और मैंने उसे पकड़कर उसको किस कर लिया। Yeah, I've seen it. अंडरटेकर के साथ मेरा ये सबसे पसंदीदा पल है। वो तो मुझे मारना चाहता था। नंबर 4, द गॉडफादर। एटीट्यूड एरा के दौरान अंडरटेकर मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के लीडर बन गए और ये अब तक के सभी किरदारों में से उनका सबसे डार्क और सिनिस्टर किरदार रहा है। इस किरदार में हंसना अंडरटेकर के लिए सख्त मना था, लेकिन जब उनके करीबी दोस्त द गॉडफादर एक मैच से पहले ऑफ स्क्रिप्ट चले गए तब अंडरटेकर खुद को रोक नहीं पाए।
1998 में संडे नाइट हीट में दोनों के बीच होने वाले एक मैच से पहले द गॉडफादर रिंग में आए और उन्होंने अंडरटेकर को अपनी गर्लफ्रेंड्स देने का प्रस्ताव रखा। ये साफ तौर पर स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, क्योंकि अंडरटेकर मुश्किल से ही अपनी हंसी रोक पा रहे थे। अपने एक्सप्रेशंस छुपाने के लिए अंडरटेकर ने मैच तुरंत ही शुरू कर दिया। नंबर 3, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, कुवैत। एटीट्यूड एरा के दौरान स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अंडरटेकर के आर्च राइवल थे। इस दौरान इन दोनों रेसलर्स के कई सारे पे पर व्यू मैचेस हुए थे और ऑस्टिन एक ऐसे रेसलर हैं जो अंडरटेकर को रिंग में हंसाने में कामयाब रहे हैं। 2016 के एक इंटरव्यू में ब्रूस प्रिचर्ड से बात करते हुए ऑस्टिन ने बताया, मैंने एक बार उन्हें हंसाया था। हम कुवैत में थे और हमने शायद एक बैटल रॉयल या कुछ किया था। हम मैच कर रहे थे और मैं एप्रॉन पर पड़ा हुआ था। मैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन था और फिर अंडरटेकर ने मुझे उठाया। उसने मेरा सर सीधा किया। हम दोनों रिंग के बाहर खड़े थे और फिर उसने मेरी तरफ अजीब तरह से देखा और मैं हंसने लगा। पता नहीं क्यों मैं हंसने लगा और फिर हंसने लगा और वो भी हंसने लगे, थोड़ी देर के लिए ही बस। और फिर वो वापस अपने किरदार में चले गए और उसने अपने बाल पीछे किए। उसके बाल लंबे थे और उसने वो आगे कर लिए थे ताकि लोग उसे हंसते हुए ना देख पाएं। नंबर 2, कर्ट एंगल ड्रेस्ड एज द अंडरटेकर। कर्ट एंगल की कॉमेडी का टैलेंट 2001 में अंडरटेकर के साथ एक बैक स्टेज सेगमेंट में साफ देखने के लिए मिला। अंडरटेकर एंगल के लॉकर रूम के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और फिर वो आखिरकार बाहर आए और उन्हें जो देखा वो देखकर अंडरटेकर को यकीन नहीं हो पा रहा था। एंगल ने एक बैंडाना और सनग्लासेस पहन रखा था और फैंस की हंसी सुनकर ये साफ हो गया था कि एंगल का ये मजाक सबको अच्छे से समझ आ चुका था। हालांकि ये देखकर अंडरटेकर तुरंत तो नहीं हंसे, लेकिन हो सकता है कि कैमरा बंद होते ही वो जोर जोर से हंसे होंगे। इसके एक साल बाद जब एंगल एज के खिलाफ एक हेयर वर्सेस हेयर मैच हार गए, तब एंगल और अंडरटेकर के बीच एक मजेदार सेगमेंट हुआ था। इस बार दी अंडरटेकर ने देखा कि एंगल ने एक विग पहना हुआ था और जब उन्हें ये पता चला तब ऐसा लगा जैसे अंडरटेकर कभी भी हंसना शुरू कर देंगे। इस सेगमेंट में अंडरटेकर की हरकत बिल्कुल अजीब थी, जैसे उन्हें ये पता ही नहीं था कि एंगल एक विग पहनने वाले थे। नंबर 1, JBL। एक रेसलर जिसने सच में अंडरटेकर को हंसाया था वो थे JBL। 2004 में एक साथ काम करने से पहले ही JBL और अंडरटेकर बहुत पुराने दोस्त थे और इसलिए JBL को ये अच्छे से पता था कि अंडरटेकर को कैसे हंसाया जा सकता है। JBL ने अंडरटेकर को हंसाने के लिए उनकी असली जिंदगी के एक इवेंट की नकल करी और यहाँ तक कि विंस मैकमैन और केविन डन ने भी इसमें उनकी मदद करी। स्टील सिटी कॉन में एक खास Q&A के दौरान JBL ने बताया कि उन्होंने अंडरटेकर को कैसे हंसाया था और इसकी कहानी बहुत ही मजेदार थी। 2004 से 2005 के रन में टीवी के बाद हर रात को मैं बाहर जाता था और कुछ करता था और फिर दी अंडरटेकर बाहर आकर मुझे चोक स्लैम और टूम्बस्टोन देता था लोगों के लिए। तो हर रात मैं अंडरटेकर से पिटता था और मैं हमेशा उसे हंसाने की कोशिश करता था और पूरा दिन इसके लिए लोग मेरी मदद करते थे। केविन डन जो विंस मैकमैन का आदमी था और विंस मैकमैन भी मेरी मदद करते थे। सब लोग मिले हुए थे, मुझे चीजें बताते थे ताकि मैं अंडरटेकर को हंसा सकूं। मैं ऐसा एक बार कर पाया और उससे मुझे इतनी हंसी आई कि उसने मुझे एक चोक स्लैम दिया और फिर एक टूम्बस्टोन भी। वो एक वेकेशन पर गया था और जो गाड़ी उसने बुक करी थी वो बहुत गर्म हो गई थी और वहाँ का तापमान कुछ 105 डिग्री था और फिर उसने पीछे देखा और उसका पेट वहाँ बस पड़ा हुआ था और उसके बच्चे उस पर चिल्ला रहे थे। तो मैं बाहर गया और मैंने कहा, तुम्हें ये फ्रॉन उल्टा कर लेना चाहिए, तुम एक गाड़ी बुक करो और छुट्टी पर जाओ। और ये सुनकर वो हंसने लगा। फिर मैं हंसा और उसने मुझे टूम्बस्टोन दिया और बस खत्म। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे ऐसे WWE रेसलर्स जिन्होंने अंडरटेकर को हंसाने की कोशिश करी थी। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।